तुम्बाड़ मूवी एक बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड मूवी है। जब ये मूवी थिएटर में रिलीज हुई 2018 में, तब इस मूवी को किसी ने नहीं देखा, पर जितने भी लोगों ने इस मूवी को देखा है अभी तक, बोला है भाई क्या मूवी बनाई है। एंड फिर इसी तरीके से माउथ पब्लिसिटी से जिन भी लोगों ने देखी उन्होंने अपने दोस्तों को रिकमेंड करी, अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में रिकमेंड करी, जिसके बाद ये मूवी बन चुकी है कल्ट क्लासिक। एंड आई एम श्योर कि तुम्हें भी ये मूवी किसी ने कभी ना कभी तो रिकमेंड की होगी। तो भाई अगर तुमने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो जाके थिएटर में देख लो, क्योंकि री रिलीज हो चुकी है। अगर तुम ये पिक्चर देख चुके हो तो भाई ये वीडियो तुम्हारे लिए है। और मैं पहले बता दूं, स्पॉइलर अलर्ट, क्योंकि इस वीडियो में मैं पिक्चर की एंडिंग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसके कारण से भाई अगर तुमने पिक्चर नहीं देखी है तो तुम्हें स्पॉइलर बड़ा वाला मिल सकता है। तो इसीलिए पहले पिक्चर देख लेना, उसके बाद ये एंडिंग वाला वीडियो देखने के लिए आ जाना भाई। लेकिन इसका एंड समझने से पहले तुम्हें थोड़ी सी स्टोरी समझनी पड़ेगी कि आखिरकार ये पिक्चर है क्या। अब जो तुम स्क्रीन पे एक मूर्ति टाइप कुछ देख रहे हो, ये है पुर्ती की देवी, जिनके एक हाथ में तुम देख सकते हो कई सारा सोना है और दूसरे हाथ में है अनाज। और इन्हीं की कोख से हमारे देवी देवताओं ने जन्म लिया है। लेकिन देवी को अपने इतने सारे बच्चों में से सबसे ज्यादा प्यारा था अपना पहला बच्चा, जिसका नाम है हस्तर। पर तुम्हें हस्तर का नाम किसी वेद पुराण में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे एक रीजन है। हस्तर होता है लालची, और ये पिक्चर भाई पूरी तरीके से एक लालच मतलब एक ग्रिड इस टॉपिक पे बनी हुई है। हस्तर का लालच इतना बड़ा था कि उसे चाहिए था देवी का सारा सोना और सारा खाना, मतलब अनाज। जो भी देवी के पास था सब कुछ उसे चाहिए था। अब हस्तर देवी का सारा सोना तो ले चुका है, लेकिन जैसे ही वो अनाज लेने के लिए बढ़ता है, देवता उस पर हमला कर देते हैं। देवताओं के हमले से हस्तर टुकड़ों में बिखर गया, लेकिन देवी ने उसे बचा लिया। और बचाने के पीछे शर्त ये थी कि उसे कोई नहीं पूजेगा और उसका नाम हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा। अब कई युग बीत गए, हस्तर अपनी माँ की कोख में आराम से सो रहा था, पर विनायक के पूर्वजों ने उसका एक मंदिर बनवा दिया, जो कि बनवाना नहीं था। और उस दिन से देवताओं का क्रोध तुम्बाड़ पर बारिश बन के बरस रहा है, क्योंकि हस्तर को पूजना अलाउड नहीं था। अब यहाँ तक की तो कहानी थी हस्तर की, लेकिन अब स्टार्ट होता है चैप्टर विनायक का। लेकिन उससे पहले अगर तुमको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, और वीडियो को लाइक। हम देख पाते हैं कि विनायक राव जो है वो 15 साल बाद तुम्बाड़ वापस आया है। एंड वो तुम्बाड़ में अपने गांव वाले घर चला जाता है, जहाँ पे उसे दिखती है उसकी दादी। एंड वो दादी को जिंदा देख के बहुत खुश होता है। एंड ये वही दादी है जिनको विनायक और उसकी माँ जो है वो इसी घर में छोड़ के चले गए थे। दादी को लगा एक भयानक श्राप, जिसके कारण से दादी की ऐसी हालत हो गई है, न मौत आती है न खाना मिलता है। और ये सब हुआ है दादी की लालच के कारण, वो है सोना पाने की लालच। दादी भी खजाना निकालने के लिए गई थी, मतलब सोना, और उसे हस्तर ने पकड़ लिया, जिसके बाद दादी की ऐसी हालत हो गई। पर ये जो लालची विनायक है, इसे कोई परवाह नहीं है कि इस सोने की लालच का अंजाम क्या होता है। इसे तो बस चाहिए सोना। एंड उसी सोने का पता लगाने के लिए वो तुम्बाड़ वापस आया है। एंड उसे लकीली भाई उसकी दादी जिंदा मिल गई, क्योंकि सोने का मतलब खजाने का सारा राज तो दादी को पता है कि सोने को कैसे निकालते हैं या वो किस जगह पे रखा हुआ है। तो विनायक अब दादी के साथ यहाँ पे एक डील करता है कि अगर दादी उसे सोने का पता बता देगी तो वो दादी को मुक्ति दे देगा, क्योंकि ये श्राप इतना भयानक है भाई कि इसमें मौत भी नहीं आती है। तुम देख सकते हो दादी के अंदर से पूरा एक पेड़ उग चुका है, लेकिन दादी मरी नहीं। अब दादी चाहती है श्राप से मुक्ति और विनायक चाहता है खजाने का पता। दादी उसे खजाने का पता बता देती है एंड विनायक अपनी दादी को जला के मुक्ति दे देता है। एंड अब विनायक जो है वो हवेली में पहुंच चुका है खजाना लेने के लिए। एंड उसे थोड़ा समय लगता है, लेकिन भाई वो खजाना निकालने में सफल हो जाता है। अब समझ लो भाई कि यहाँ से विनायक का तो एकदम जीवन ही बदल गया। उसने थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन बहुत सारा सोना निकाल लिया था, जिसके बाद वो आने लग गया शहर के एकदम अमीर लोगों की गिनती में। विनायक का जीवन एकदम अच्छे से चल रहा होता है, कोई काम करने का नहीं, बस हवेली जाने का है, सोना निकालने का है और ऐश करने का है। लेकिन ये ऐश कब तक चलेगी? अब कहानी बढ़ चुकी है 14 साल आगे, मतलब 1947 में। अब विनायक थोड़ा बुढ़ा हो चुका है, उसकी 2 लड़कियां है और एक लड़का है। लड़के का नाम होता है पांडुरंग, और उसको हम लोग देख सकते हैं कि वो एक तरीके की ट्रेनिंग कर रहा है, और वो ट्रेनिंग होती है सोना निकालने की। क्योंकि भाई अब विनायक समझ चुका है कि उससे एक उम्र तक ही सोना निकल पाएगा। मतलब अभी तो वो थोड़ा बहुत सोना निकालने के लिए एबल है, लेकिन जितना वो जवानी में निकाल पाता था शायद अभी उतना नहीं निकाल पाता है। दैट्स वाई उसने अपने बेटे को ट्रेन किया है, ताकि उसके बाद उसका बेटा सोना निकाले। अभी उसका बेटा एक कच्चा नींबू है, मतलब अभी ट्रेनिंग इतनी परफेक्ट नहीं हुई है, फिर भी विनायक जो है वो उसे हवेली में लेके जाता है और अब पूरी तरीके से उसे एक्सप्लेन करता है कि ये सब चीजें क्या है एंड वो सोना कहाँ है, उसे निकालते कैसे है, सारी चीजें उसे बताता है, जो कि उसने आज से पहले उसे कभी नहीं बताया था। एंड हवेली में वो प्रैक्टिस करने के लिए पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि खजाना देवी माँ की कोख में है,
क्योंकि हस्तर देवी माँ की कोख में रहता है। एंड हस्तर के पास से सोना निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है एक आटे की गुड़िया, क्योंकि हस्तर ने देवी माँ से सोना तो चुरा लिया था लेकिन वो खाना नहीं ले पाया था, इसलिए हस्तर कई सालों से भूखा है एंड उसे खाना चाहिए रहता है। अब विनायक अपने बेटे पांडुरंग को लेके देवी माँ की कोख के अंदर पहुंच जाता है। अब विनायक और पांडुरंग जो है वो ओनली आए थे प्रैक्टिस करने के लिए, इसलिए विनायक अपने साथ वो आटे की गुड़िया नहीं लेके आया, पर भाई पांडुरंग अपने साथ आटे की गुड़िया लेके आया था एंड उस गुड़िया के कारण अब हस्तर आ चुका है। पर डोंट वरी, इनके आसपास जो तुम सर्कल देख रहे हो उसके अंदर हस्तर नहीं आ सकता, पर खतरा अभी भी है। इनको सोना निकालने के लिए उस गोले को तो पार करना ही होगा, साथ ही में गोले से बाहर निकल के देवी माँ की कोख से भी तो बाहर निकलना है। और इतना सब कुछ करने के लिए टाइम बहुत ही ज्यादा कम है। जैसे ही ये लोग गुड़िया फेंकते हस्तर के पास में, हस्तर उस गुड़िया को खा रहा है, उतनी ही देर में भाई हस्तर की कमर पे जो सोने की पोटली लगी हुई है उसे खींच कर उसके अंदर से सोना निकालने का है एंड जितना सोना हाथ में आ जाए उतना लेके बस भागने का रहता है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही की तो हस्तर भाई पीछे पड़ जाएगा एंड जो हाल विनायक की दादी का हुआ था वो हाल इनका भी हो जाएगा। लेकिन किसी तरीके से विनायक और उसका बेटा पांडुरंग जो है वो थोड़ा बहुत सोना लेके निकल जाते हैं और हस्तर से बच जाते हैं। एंड इसके बाद से पांडुरंग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है, पर वही जाके भाई विनायक को एक झटका लगता है एंड वो झटका ये होता है कि 1947 में अब अपना देश आजाद हो चुका है और जितनी भी हेरिटेज प्रॉपर्टीज थी, मतलब जो भी हवेलियां थी, जो भी पुरानी चीजें थी, वो सारी की सारी अब सरकार के अंडर में आ चुकी है, इंक्लूडिंग विनायक की पुश्तैनी हवेली। अब सरकार उस हवेली पे ताला लगाए उससे पहले भाई विनायक को वहां से सोना निकालने का है एंड वो भी इतना सोना निकालने का है कि वो मरते दम तक उस सोने का उपयोग कर पाए एंड उसकी फैमिली भी। लेकिन ये करना कैसे पॉसिबल है? जैसे ही भाई हस्तर को एक गुड़िया देते हैं वो तो फटाक से खा जाता है एंड भागने का भी मौका नहीं मिलता है हमको। तो यहाँ पे विनायक का बेटा पांडुरंग जो है वो एक आइडिया देता है कि हम अपने साथ बहुत सारी गुड़ियाएं लेके जाएंगे ताकि हमें सोना उठाने में ज्यादा समय मिल पाए, क्योंकि अगर एक गुड़िया लेके जाते हैं तो मुश्किल से 1 या 2 सिक्के ये लोग उठा पाते हैं। अगर उसके सामने हम बहुत सारी गुड़ियाएं डाल दे, जब तक उन आटे की गुड़ियाओं को खाएगा तब तक तो भाई ये सोने की पोटली लेके भाग जाएंगे। अब विनायक को भी ये प्लान काफी अच्छा लगा और ये दोनों बाप बेटे निकल जाते सोना लेने के लिए एंड पहुंच जाते बहुत सारी आटे की गुड़ियाएं लेके देवी माँ के कोख में। अब यहाँ पे इनका लालच ही इन पे भारी पड़ जाता है, क्योंकि ये जितनी गुड़ियाएं अपने साथ में लेके आए हैं उतने ज्यादा हस्तर आ चुके हैं उन गुड़ियाओं को खाने के लिए। मतलब समझ लो कि मैं 50 आटे की गुड़ियाएं लेके आ चुका हूँ तो वहाँ पे खाने के लिए भी 50 हस्तर आ चुके हैं। पहले तो भाई एक हस्तर से डील करना इतना ज्यादा मुश्किल था, अब ये भाई 30, 40, 50 पता नहीं कितने सारे आ चुके हैं। अब इनके साथ ये दोनों कैसे लड़ेंगे? अब विनायक समझ जाता है कि यहाँ से वो लोग बच के नहीं निकल सकते, तो वो सारी आटे की गुड़ियाएं अपने शरीर पे बांध लेता है और अपने आप को हस्तर के हवाले कर देता है ताकि एटलीस्ट उसके बेटे की तो भी जान बच जाए। क्योंकि जैसे ही विनायक देवी की कोख से बाहर आएगा तो भाई जितने भी हस्तर उसके पीछे लगे हुए हैं वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और वो अपने बेटे पांडुरंग की जान बचाने में कामयाब हो जाएगा, जो कि वो हो भी जाता है। पर उसे सेम वही श्राप लग चुका है जो उसकी दादी को लगा था। पांडुरंग देवी की कोख से बाहर आ चुका है और वो अपने बाबा को बहुत ही बुरी हालत में देखता है, क्योंकि ये श्राप लगने के बाद स्किन पूरी गल जाती है, बहुत ही अजीब सा चेहरा हो जाता है, मतलब पूरी बॉडी ही। एंड वो पांडुरंग को हस्तर के पास से ली गई सोने की वो जो पोटली होती है वो देता है। लेकिन यहाँ पे पांडुरंग वो सोने की पोटली ना लेते हुए अपने बाबा को बोलता है सो जा वरना हस्तर आ जाएगा, और इतना बोल के वो भी अपने बाबा को मुक्ति दे देता है और उन्हें जला के वहाँ से हवेली से निकल जाता है बिना सोने की पोटली लिए हुए। एंड यही पे पिक्चर खत्म होती है। इट मीन्स की लालच जो है वो बहुत बुरी चीज होती है भाई, क्योंकि विनायक जब तक छोटा छोटा अमाउंट सोने का निकाल रहा था तब तक सब कुछ पॉसिबल था और हो रहा था अच्छे से। लेकिन जैसे ही विनायक ने ज्यादा बड़ा अमाउंट निकालने की कोशिश करी, ज्यादा लालच करी, तो लालच के चपेट में वो आ चुका है। तो खैर अब यही थी तुम्बाड़ मूवी और उसकी एंडिंग। लेकिन तुम्बाड़ यहीं पे खत्म नहीं होती है। मूवी के एक्टर प्रोड्यूसर सोहम शाह ने बताया है कि तुम्बाड़ 2 की स्क्रिप्ट फाइनल हो चुकी है एंड अगले साल से वो इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। एंड ये सारी बातें उन्होंने रणबीर अलाहाबादिया के ब्रॉडकास्ट में बताई है, तो उसी का एक क्लिप मैं तुम्हारे सामने लगा देता हूँ जिससे तुम्हें भी पता चले भाई कि तुम्बाड़ क्या चीज बनने वाली है सेकंड वाला पार्ट। क्योंकि पहला तो एक कल्ट क्लासिक है ही, लेकिन सेकंड वाला पार्ट भी भाई कुछ खतरनाक होगा। तो ये वाला क्लिप फटाफट देख लो, क्योंकि मैं भी इन फ्यूचर कॉपीराइट इशू के कारण हो सकता है मैं इस क्लिप को इस वीडियो में से ट्रिम कर दूं। तो भाई माइंड मत करना अगर तुम्हें ये क्लिप यहाँ पे ना नजर आए। कब बन रही है तुम्बाड़ 2? तो तुम्बाड़ 2 की फाइनली हमने एक स्क्रिप्ट लॉक कर ली है। अगले साल हम शूट करेंगे। थोड़ी सी अलग कहानी होगी, सीक्वल होगा। ओके, पांडुरंग की स्टोरी होगी कि पांडुरंग के साथ आगे क्या हुआ।
तो खैर अगर तुम लकी होंगे तो तुम्हें यहाँ पे क्लिप दिख गया होगा। तो अगर दिख गया है तो भाई तुम्बाड़ 2 के लिए तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर बताना। एंड फिर से एक और बार कहना चाहूंगा कि अगर तुम्बाड़ 1 नहीं देखी है तो भाई जाके जरूर देखो, थिएटर में आ चुकी है। एंड इस वीडियो को अपन यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप कि तुमको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। In my veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game.